आज के समय में हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि कौन से कानून जो धार्मिक संस्थाएं हमारे धर्म पर कौन से आघात करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कानून जानना चाहते हैं जो हमारे देश के हितों के विपरीत चल रहे हैं, उनको अगर खत्म किया जाए तो देश में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ सकता है। वकील हैं क्या? वही हाई कोर्ट वाले? तो आपको नहीं मालूम है तो मुझे कैसे मालूम? आप तो धार्मिक क्षेत्र से कैसे हो सकता है जो धार्मिक क्षेत्र में उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है हमारी संस्थाओं पर और सब पर। बैठिए। भारतीय संविधान की आधारशिला क्या है? सनातन शास्त्र तो आधारशिला है नहीं। भारतीय संविधान में जितने अंशों में हिंदुत्व के रक्षा के प्रकल्प हैं, व्यवहार में राजनेता उतने अंशों में भी हिंदुत्व की रक्षा के प्रकल्प को क्रियान्वित नहीं कर पाए। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू परिभाषित किए गए थे, लेकिन आरक्षण के लोभ में आकर जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने आप को अहिंदू घोषित कर दिया। तो मूल संविधान में इतनी तो क्षमता थी ना कम से कम कि जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू परिभाषित किए गए, और उस दृष्टि से विचार करते तो विश्व स्तर पर हिंदू जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर होता। जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू परिभाषित किए गए भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार। अगर वो 25वीं धारा में संशोधन न करते तो कम से कम विश्व स्तर पर हिंदुओं की संख्या दूसरे स्थान पर अवश्य होती। अब जैन, बौद्ध, सिख भी दिशाहीन हो गए, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं, इसका पूर्ण रूप से अभियान चलाया गया। लेकिन एक विचित्र बात है, क्या? जब तक सनातन सिद्धांत है, सनातन वैदिक आर्य हिंदू हैं, तभी तक किसी भी मनुष्य की सत्ता है, उपयोगिता है। जो सनातन सिद्धांत पर कुठाराघात करते हैं, अज्ञता की पराकाष्ठा उनके जीवन में है, मानो अपने हाथ से अपने सर पर ही कुठाराघात करते हैं। हम विस्तार पूर्वक इस तथ्य को सिद्ध कर सकते हैं। एक भी वैदिक सनातनी जीवित रहेगा तो उसमें क्षमता है सबको जीवनी शक्ति दे सके। पूरे विश्व में कोई तंत्र नहीं, कोई वाद नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई मत नहीं जिसमें दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता हो। ऐसी स्थिति में सनातन सिद्धांत को कोसना अपने अस्तित्व आदर्श के साथ ही खिलवाड़ करना है। एक चींटी तक की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती बिना सनातन सिद्धांत के। उदाहरण के लिए कई बार मैंने कहा, धर्म के पीछे पड़ गए राजनेता लोग। यहीं से शुरू करें। प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है? आस्था, कि जल अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा, यही ना। भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है? आस्था, गुण धर्म के प्रति आस्था कि अन्न अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अपने गुण धर्म का त्याग कर दे, एक क्षण भी जीवन रहेगा? धर्म विहीन जीवन की कल्पना एक क्षण के लिए भी की जा सकती है क्या? अगर कोई कहता है मैं धर्म निरपेक्ष हूँ तो पागलपन की पराकाष्ठा। अब संविधान की बात आप कह रहे हैं कि एक कोई देवी हुई हैं, उनका नाम इंदिरा गांधी था, ऐसा मैंने सुना होगा। भारतीय संविधान, ये हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, ये भी, हाँ, पीसी झा जी, भूतपूर्व अधिवक्ता। सुनिए, भारतीय संविधान के मूल जो उद्देश्य हैं, विपक्ष ने जब वॉकआउट किया था, सदन त्यागा था, उस समय इमरजेंसी पीरियड में, आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संविधान के मूल में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म इन शब्दों को डलवाया। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, ये सब शब्द इंदिरा गांधी के द्वारा विपक्ष के सदन त्यागने पर भारतीय संविधान की मूल धारा में जोड़े गए।
पहले से ये शब्द नहीं थे, तो ये सब कलंक है, इनको हटना चाहिए आगे।